भाग्य का खेल। हरिपुर नाम के एक गांव में सेवक और लच्छू नाम के दो पड़ोसी रहते थे। सेवक और लच्छू का खेत साथ साथ ही पड़ता था, इसीलिए भी शायद वह दोनों में काफी बनती थी। वह दोनों खेती भी एक दूसरे से पूछ पूछ कर ही करते थे। लच्छू: सेवक भैया, इस बार खेत में कौन सी फसल लगाओगे? सेवक: इस बार बाजार में आलू की थोड़ी सी मंदी चल रही है, मैं तो सोच रहा था कि आलू लगाऊंगा, मंदी के बहाने थोड़े अच्छे पैसे मिल जाएंगे फसल के। तुम क्या कहते हो? लच्छू: ये तो बहुत अच्छा विचार है भैया, आलू उगाने में समय और मेहनत दोनों ही कम लगते हैं। आप आलू उगाओगे तो मैं भी आलू ही उगाऊंगा। आपसे सलाह करके खेती करता हूँ तो मुझे हमेशा फायदा ही होता है। दोनों अपने अपने खेत की सफाई करके उसे जोत कर तैयार करके उसमें आलू की फसल लगाते हैं। आलू मिट्टी में दबाकर ऊपर से खेतों को पराली से ढककर दोनों निश्चिंत हो जाते हैं। कुछ हफ्ते बाद ही दोनों किसानों की खेतों में अच्छी खासी फसल लहराने लगती है। जब दोनों पड़ोसी अपने फसल को देखते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। सेवक: फसल तो बड़ी अच्छी उगी है, मगर इसे मैं एक हफ्ते बाद ही निकालूंगा। क्या है कि जो छोटे मोटे आलू होंगे वो अच्छे से उभर जाएंगे। लच्छू: मैं भी फसल तो आपके साथ ही काटूंगा, मगर क्या है कि थोड़ा सा आलू निकाल कर चेक करूंगा कि फसल कैसी हुई है, ताकि गोडाउन वाले से एडवांस ले सकूं। अगले दिन लच्छू अपने खेत से थोड़े आलू निकालता है। आलू को बोरी में भरकर उसका मोल भाव करने सब्जी वाले के पास पहुँचता है। लच्छू: राम भरोसे जी, आपके दुकान में आलू का क्या भाव है? कहकर पूछता है। क्या बताऊं लच्छू भैया, आलू तो मार्केट में है ही नहीं। लोग रोज ही आलू खरीदने आते हैं और मायूस होकर वापस चले जाते हैं। बड़ा ही नुकसान हो रहा है इस आलू के चक्कर में। लच्छू: इस बार मैंने आलू की फसल लगाई है, एकदम A1 आलू है, मगर बाजार से अच्छे दाम दोगे तो बोलो, मेरे पास ऐसी 20 बोरियों से भी ज्यादा है। क्या आपके पास आलू है? अरे लच्छू भैया, दाम की तो चिंता ही मत करो, मैं बाजार से भी ज्यादा दूंगा आपको। बाजार में एक बोरी आलू की कीमत है 700 रुपया, उससे ज्यादा आपको कोई नहीं देगा। लेकिन अगर आप सारी आलू की बोरियां मुझे बेचते हो तो मैं आपको हर एक बोरी का 1000 रुपया दूंगा। लच्छू: वो तो ठीक है भैया जी, मगर आलू पहुंचाने में कम से कम 15-20 दिन लगेंगे, और अगर तब तक आलू का भाव बढ़ गया तो मैं उसी हिसाब से बढ़ा कर लूंगा भाव। कहकर राम भरोसे सब्जी वाले से वह बात करके खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट जाता है। लच्छू की पत्नी: अरे आप इतने परेशान क्यों हैं? आप तो आलू बेचने गए थे ना, क्या हुआ? आलू का भाव अच्छा नहीं मिला क्या? क्या बताऊं भाग्यवान, आलू की तो बड़ी ही अच्छी कीमत मिली है, मगर मैं इसलिए परेशान हूँ, अगर 2-3 और खेतों में हमने आलू लगाए होते तो आज कम से कम 50,000 की कमाई होती। बस इतनी सी बात, बगल में छोरा और नगर में ढिंढोरा। सेवक भैया ने अपने खेत में आलू ही तो लगाए हैं, अगर हम दोनों मिलके उसको चुरा लें तो? अरे अरे, तुम क्या कह रही हो? वह हमारे अपने हैं, हम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सब विचार ठीक नहीं है, अपने मन से ऐसे विचार बाहर निकाल दो। ओहो, हम कौन सा उनसे उनकी जायदाद छीन रहे हैं, थोड़ा सा आलू ही तो लेना है, इसके बदले कभी उनको जरूरत पड़ेगी तो आप उनकी मदद कर देना, बस हिसाब तो बराबर ही हो जाएगा ना। लच्छू के मन में भी रुपयों का लालच होता है, इसीलिए वह अपनी पत्नी के बहकावे में आ जाता है। अगले ही रात को आकर वह सेवक की फसल चुरा लेता है और साथ में अपना सारा आलू निकाल लेता है। आलू की बोरियों को ट्रक में भरता है और 50,000 का सपना देखते हुए ट्रैक्टर को धीरे धीरे अपने घर की ओर ले जाता है। आलू से भरे हुए ट्रैक्टर को वह धीरे धीरे ही चलाता है। उसे डर होता है कि ट्रैक्टर को अगर तेज चलाया तो कहीं सेवक या कोई पड़ोसी जग न जाए और वह उसे पकड़ न ले। लच्छू चुपचाप सारी बोरियों को स्टोर में छुपा देता है। कुछ दिन बाद सेवक और उसकी पत्नी अपने फसल निकालने के लिए सवेरे सवेरे खेत की ओर चल देते हैं। खेत में जाते हुए सेवक अपनी पत्नी से फसल की बड़ी तारीफ करता है और मुनाफे से उसके लिए सोने के झुमके बनवाने का वादा भी करता है। जैसे ही वह खेत पहुंचता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, उसका सारा खेत खाली होता है। सेवक: अभी पिछले हफ्ते ही जब मैं लच्छू के साथ यहाँ आया था तो फसल थी, अभी अचानक किसने चोरी कर ली? अपनी फसल की चोरी की वजह से वो बहुत व्याकुल होता है, वह खाना भी नहीं खाता। पत्नी: जो बीत गया उसका शोक मनाने से अच्छा है कि हम नई शुरुआत करें, वैसे भी आलू तो कुछ ही समय में उग जाता है, आप फसल दोबारा लगाओ, जो भाग्य में होगा वो हमें जरूर मिलेगा। तुम ठीक कह रही हो, जो होना था वो हो गया, मैं कल ही जाकर नई फसल लगाऊंगा। सेवक अगले ही दिन अपने खेत की गुड़ाई करके दोबारा से उसमें आलू की फसल लगाता है।
फसल को पराली से ढक देता है। अब वह रोज ही अपनी खेत की निगरानी करने आता है। इधर सीमा अपने पति से फसल बेचने के बारे में पूछती है। महीना से भी ज्यादा हो गया आलू को स्टोर में रखे हुए, कब बेचोगे आप आलू? लच्छू, अरे भाग्यवान, आलू के भाव तो बढ़ते ही जा रहे हैं। आज 1500 की बोरी थी, जैसे ही 2000 की बोरी होगी वैसे ही बेच दूंगा। अब तो 50,000 नहीं, पूरे 1 लाख रुपए की कमाई होगी। लच्छू रोज ही अलग अलग दुकान पे जाकर आलू का भाव पता करता था। इधर कुछ ही हफ्तों में सेवक की फसल दोबारा से लहरा उठी। सेवक फटाफट ही अपने फसलों को काट लेता है। अगले ही दिन आलू के व्यापारी को बुलाकर पूरे 80,000 का आलू बेचता है। उस बात के कुछ हफ्ते बाद लच्छू सवेरे सवेरे स्टोर में जाता है। वह धीरे धीरे स्टोर खोलता है। स्टोर को खोलते ही वह क्या देखता है कि बोरियों का रंग बदल गया है और स्टोर में से एक भयानक बदबू आ रही है। छी छी छी, ये सब क्या है जी? इतनी भयानक बदबू किस चीज की है? लच्छू, सिर्फ बदबू नहीं है सीमा, ये तो सारे के सारे आलू सड़ गए हैं, इसीलिए बोरियों का रंग बदल गया है और इसीलिए इतनी भयानक बदबू है। इतना मेहनत किया लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया, सारी की सारी बोरियां खराब हो गई। मैंने तो आपको पहले ही बोला था जी कि आलू बेच दो, मगर आप मेरी सुनते ही नहीं। ये सब तुम्हारी बात न सुनने का नतीजा नहीं है, ये सब मेरे कर्मों की सजा है। भाई समान पड़ोसी को धोखा दिया मैंने, इसीलिए आज मेरी भाग्य ने मुझे धोखा दिया है। अब मैं कभी भी तुम्हारे बहकावे में आकर इस तरह का गलत काम नहीं करूँगा। ऐसा कहते हुए लच्छू को अपनी गलतियों का सबक मिल जाता है।